हेलो एवरीवन। हमारे के माई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक नए रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और वेरी सिंपल है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जरूर एग्जाम में। नाम है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नाम से समझना कि एक्चुअली हो क्या रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब ये बात कौन सी, मतलब जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और कंपाउंड क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब जो कंपाउंड होगा इसमें से जब CO2 का इलिमिनेशन होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या है, एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड, देखो हम एक प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें CO2 का रिमूव किया था। अगर किसी को याद आ रहा हो तो बताइए। हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें भी क्या होता है, CO2 का एलिमिनेशन होता है। कैसे, हमने इसमें क्या किया था, सोडियम का क्या लिया था, सोल्ट लिया था। ओके, इस पे क्या, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्या करा हमने इसमें, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला एल्किन प्लस CO2 एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ ये प्रोसेस भी क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, अगर उसमें कोलवे दिखता है तो आप उस पर टिक कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। लेकिन कुछ और कंडीशन ऐसी है जहां पे भी क्या हो सकता है, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस पॉसिबल होगा। वो कंडीशन क्या होगी वो यहाँ पे हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, ये एक क्या है, रिएजेंट होगा। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडा लाइम गिवन है तो समझ जाना वहां पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, या फिर हीट गिवन हो। सोडा लाइम किसको बोलते हैं, ये तो है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, सोडा लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं अपन। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई किससे, सोडा लाइम से। इन हीट भी अगर गिवन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा, एल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट। ओके, देखो यहां हमने क्या करा, CO2 को रिमूव कर दिया। यहां से क्या करा, CO2 को रिमूव कर दिया और जो बचा उसको जोड़ के हम क्या बन गया, एल्किन बने। कैसे, देखो
CH2, ये यहां से हमने CO2 को रिमूव कर दिया, ये वाले कार्बन को इस हाइड्रोजन से अटैच कर दिया, क्या बन गया? एल्केन। ओके, अब बात करते हैं हम इसकी मैकेनिज्म पे, क्योंकि मैकेनिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है जिससे हमारा क्वेश्चन बनता है यहां से नॉर्मली। ठीक है, बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म पर। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इसमें हमने यूज किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यहाँ पे एक तरह से बेस है, दिस इज बेस, और दिस इज एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो क्या बन गया इसका? वाटर निकल जाएगा यहां से, प्लस वाटर, और यहाँ पे क्या जाएगा? सोडियम प्लस। अब अगली स्टेप हमने इसमें इसको क्या करोगे? हीट करोगे, तो जैसे हीट करोगे ये यहां से इधर शिफ्ट होगा, और ये इधर बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? CO2, और इस पे क्या गया? नेगेटिव चार्ज। यहां से आपको ये समझ में आएगी, ये जो स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा? वाटर है, H प्लस आएगा, और क्या बन जाएगा? एल्केन। अगर हम बात करें एल्कीन की, तो रिएक्टेंट के कंपेयर में यहाँ पे एक कार्बन क्या हो गया? वन कार्बन डिक्रीज, वन कार्बन डिक्रीज, मतलब एक कार्बन कम वाला क्या बनेगा हमारे पास? एल्केन फॉर्म होगा इससे। अब इसमें जो भी बात है इस स्टेप की, देखो CO2 रिमूव हो रहा है यहां से, CO2 रिमूव होने के बाद क्या बन रहा है? एनाइन बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, CO2 उतना ही इजीली क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो यहां से हमारे एक पॉइंट निकल के आता है कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन is directly proportional stability stability of एनाइन, और एनाइन की स्टेबिलिटी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? विड्रोइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मतलब जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन पार्शली डिकार्बोक्सिलेट होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? एनाइन बनाना है और उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वहीं से पहले क्या होगा? CO2 का रिमूव होगा। देखो ये इस कंडीशन में हमने यहाँ पे यूज करा सोडा लाइम, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होगी जहां पे एनाइन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तो उस कंडीशन में आपको सोडा लाइम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने जैसे हीट किया वैसे क्या हो जाएगा? CO2 इलिमिनेट हो जाएगा। नोट, बीटा कीटो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली
अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। ये बीटा पे कीटो लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको एल्फा, दिस इज बीटा। जैसे आप यहाँ पे हीट करोगे इमिडिएटली क्या हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोन। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या बोला कि एनाइन बनाना है, CO2 को रिमूव करो यहां से, इसको और क्या बना दो, एनाइन बना दो। ये कार्बन क्या बन गया, एनाइन बन गया। अब सोचो जो ये एनाइन है इसका क्या लग रहा होगा, -M। तो ये क्या हाईली स्टेबल है, तो जैसे ही आप हीट करोगे इमीडिएटली क्या हो जाएगा, यहां से CO2 को रिमूव हो जाएगा। क्लियर, ये दो कंडीशन है, इसी से नॉर्मली क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं अपन। कौन सा है, बीटा कीटो है, जैसे हीट करोगे क्या बन जाएगा, और CO2 क्या बन जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहां से। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, सोडा लाइम, एन हीट, CO2 CO2 एलिमिनेट, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोपेन। यहां तक किसी को डाउट, एक बार देख लो। नहीं, नो डाउट, ओके। चलो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिगार्डिंग, जो भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो फर्स्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसमें लिखा है कि राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना, CO2 को रिमूव करो और एनाइन बनाओ, और एनाइन की स्टेबिलिटी में चेक करना है। देखो एनाइन बनाते हैं, यहाँ पे एनाइन बन गया, इसमें भी एनाइन बना दिया। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहे हैं, दो -M लगे हुए इफेक्ट, तो हाई इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज कर रहे होंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आर, आर के बाद क्यू, क्यू के बाद एस, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, पी। और यही क्या होगा, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर होगा। अगला क्वेश्चन है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सेलिसिलेट विद सोडा लाइम। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सोडियम सेलिसिलेट क्या होता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम सेलिसिलेट। अब इससे क्या कर रहे हो, आप डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हो, CO2 रिमूव होगा, क्या बन जाएगा, फिनोल। ऑप्शन इज सेकंड।
इस दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं? चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। अब किस कंडीशन में नहीं होगा? तो आप कुछ मत करो, सिंपल सब में क्या बना दो, एनाइन बना दो CO2 को रिमूव करके। लो सर जी, हमने एनाइन बना दिया, अगले वाले में बना दो। देखो, इसमें सबसे लेस स्टेबल कौन है? हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन रेडिकल एनाइन आर वेरी अनस्टेबल। अब ये बताओ, जब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो यहाँ से CO2 रिमूव ही नहीं होगा। जब CO2 रिमूव ही नहीं होगा तो भाई डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो ही नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट। बाकी इसमें प्लस माइनस एम से स्टेबल है, इसमें भी माइनस एम से स्टेबल है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इज ऑफ कीटो कार्बोक्सिलेट आयन। देखो, देखो सब में ही सेम है, डिफरेंट क्या है? ये ग्रुप। अब आपको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? बताओ। NO2, NO2, उसके बाद CN, उसके बाद NCl। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एनएन बनाना है। लो यहाँ पे एनएन बना दिया हमने, इसमें भी एनएन बना दिया, इसमें भी एनएन बना दिया और इसमें भी एनएन बना दिया। तो यहाँ से चीज तो समझ में आ गई कि भाई NO2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब Q की रेट सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद S की। अब प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पे P और R में हम कैसे कंपेयर करें कि कौन से ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फिर तो फ्लोरीन P ज्यादा होना चाहिए, बट आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि जैसे ही आप Cl के पास देखोगे तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और एनाइन है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस वजह से इस केस में क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगा, तो इस वजह से क्या होगा? जो एनाइन होगा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो एस के बाद क्या आएगा? आर, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? सी। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड। किसी को डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडियली ऑन द ईटिंग। मोस्ट रेडियली मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसमें क्या होगा? एनाइन, वही क्या होगा? फास्टली डीकार्बोक्सिलेट होगा। तो देखो कि किसमें से ज्यादा मोर स्टेबल है? देखो, इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो वैसे दोस्तों दोनों ऑप्शन कट हो गए, क्योंकि इनमें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ही नहीं। किसमें प्रेजेंट है? इन दोनों में, ए और सी में। तो जैसे आप यहाँ पे एनाइन बनाओगे तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे स्टेबलाइज होगा, लेकिन इस कंडीशन में स्टेबलाइज कम स्टेबलाइज रहेगा। तो सबसे पहले कौन फास्टली जो
फिर डीकार्बोक्सिलेशन किसमें होगा? ए में। क्लियर? चलो, अब अगला क्वेश्चन है। अभी अगले क्वेश्चन को रिएक्शन करवाना है हमको। देखो, सोडियम इथॉक्साइड है, दिस इज बेस, और जो ये हाइड्रोजन है ये क्या है? एसिड है क्या? रिमूव कर दे, क्या बन जाएगा? एनाइन। अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है? बेंजिल ब्रोमाइड अटैक करेगा और Br को रिमूव कर देगा। पीएच। अगले स्टेप में क्या दिया हुआ इसमें? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करोगे तो एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। देखो, एल्फा इन बीटा, बीटा कीटो है, जैसे आप हीट करो क्या एलिमिनेट हो जाएगा यहां से? CO2। तो क्या बन जाएगा कंपाउंड फाइनल हमारा? दिस इज पीएच। समझ आया? चलो, क्वेश्चन में क्या क्या? हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? एस्टर ग्रुप है, तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिड में। बीटा कीटो है, जैसे आप क्या करोगे हीट, तो यहां से भी CO2 रिमूव, यहां से भी CO2 रिमूव, क्या बन जाएगा? सी। चलो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? द कंपाउंड अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडियली, ठीक है, अंडर माइल्ड कंडीशंस। बताओ कौन जाएगा? बी। इस कंडीशन में क्या होगा? जो एनाइन होगा मोर स्टेबल है। देखो, माइल्ड कंडीशन की बात है, बीटा मैंने बोला जो बीटा कीटो की बात करता है, उस कंडीशन में जैसे नॉर्मल हीट करोगे वैसे क्या हो जाएगा? वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। क्लियर? देखो, अगला क्वेश्चन, which of the following compound will undergo decarboxylation on the heating? कौन होगा? सी। अभी किया हुआ ना, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया हुआ है, बीटा कीटो है, बाकी शो करेंगे ही नहीं। ठीक है, which of the following can decarboxylate most easily? कौन होगा इसमें बताओ? बताओ बताओ। मोर स्टेबल देख लो, किसमें मोर स्टेबल हो रहा है। ठीक है, बताओ। डी। डी जो होगा, यहाँ पे जो बनेगा एनाइन, तीन तीन विड्रोइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो मोर स्टेबल होगा। तो मोस्टली डी कार्बोक्सिलेट कौन होगा? डी। हमें कुछ नहीं देखना, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन देखना है बस। जहां मोर स्टेबल एनाइन बन रहा है वही क्या होगा? फास्टली रिएक्शन करेगा। ओके।
यहां तक किसी को किसी भी पॉइंट में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। नहीं है? चलो, एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।